हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट का रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 हमने एक्सरसाइज 18A में पढ़ा था और आज हम लोग एक्सरसाइज 18B में रूल नंबर 2 को पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो रूल नंबर 2 क्या है, देखिए, अगर फॉर्म sin टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx dx इस टाइप का अगर इंटीग्रैंड का फॉर्म हो तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वर्किंग रूल। ओके, तो रूल नंबर 1 कहता है कि इफ पावर ऑफ साइन x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर पुट z इज इक्वल टू कॉस x। कहने का मतलब कि अगर इस क्वेश्चन में देखिए साइन का पावर क्या है, m है, तो अगर साइन का पावर m ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, ऑड का मतलब 3 हो, 5 हो, 7 हो, 1 हो, तो अगर पावर m का वैल्यू ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव नहीं हो, क्या हो, पॉजिटिव हो, तो हम z किसे मानेंगे, cos को z मान लेंगे। ओके, और z मानने के बाद क्या करेंगे, इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे z को x के रिस्पेक्ट में। ओके, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि इफ पावर ऑफ cos x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर पुट z इज इक्वल टू sin x। अगर cos का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, cos का पावर क्या है, n, तो अगर n का वैल्यू क्या होगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो हम किसे z मानेंगे, sin को। कहने का मतलब कि अगर साइन का पावर ऑड है तो cos को z मान लेंगे और cos का पावर ऑड है तो साइन को z मान लेंगे, लेकिन ऑड में भी कैसा, नेगेटिव में कैसा, पॉजिटिव। ओके, सिंपल सा रूल है कि साइन का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर तो cos को z मान लेंगे, अगर cos का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर तो साइन को z मान लेंगे। ओके, रूल नंबर 3 क्या कहता है हमारा कि if powers of both sin x and cos x are odd positive integer put z is equal to sin x और z is equal to cos x। कहने का मतलब कि अगर sin का पावर भी odd positive integer है और cos का पावर भी odd positive integer है तो हम z किसे मानेंगे, तो हम z sin x को मान सकते हैं या z हम cos x को भी मान सकते हैं। ओके, रूल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 क्या कहता है हमारा कि इफ पावर ऑफ नाइदर cos x नॉर sin x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन सी द सम ऑफ पावर्स ऑफ sin x एंड cos x। कहने का मतलब कि अगर sin का पावर भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो और cos का पावर भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो तो क्या करेंगे, हम sin x का पावर और cos x के पावर के सम को देखेंगे। कहने का मतलब दोनों के जोड़ को देखेंगे, किसका, तो साइन का पावर क्या है m और cos का पावर क्या है, मतलब m प्लस n को हम देखेंगे कि m और n को जोड़ने पर क्या होता है। तो अगर दोनों पावर को m प्लस n को जोड़ने पर क्या होगा, इवन नेगेटिव इंटीजर आ जाए, मतलब -2 आ जाए, -4 आ जाए, -6 आ जाए, इवन नेगेटिव इंटीजर, तो क्या करेंगे, हम z को 10 मान लेंगे। ओके, और अगर पावर का सम m प्लस n का वैल्यू क्या आ जाए, इवन पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, और m n आर इंटीजर्स और साथ में m और n दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ओके, तो दो बात है इसमें कि दोनों पावर का सम क्या होना चाहिए, इवन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और इसके साथ साथ m और n जो पावर है वो भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तब क्या होगा इस कंडीशन में, एक्सप्रेस द इंटीग्रैंड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस ऑफ मल्टीपल एंगल। तब हम इस क्वेश्चंस को क्या करेंगे, साइन का मल्टीपल एंगल या कॉस के मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो देखिए, तो इस कन्वर्जन में आपको कुछ फॉर्मूला यूज आएंगे, कौन कौन से, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा
और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इन फॉर्मूला का यूज आपको आएगा इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में। खासकर 4 का रूल नंबर बी में आपको इन फॉर्मूला का यूज आ सकता है क्या, आएगा ही। ओके, तो आप इन फॉर्मूला को याद कर ले और इन रूल्स को याद कर ले, क्योंकि जब तक ये रूल याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। रूल आपको याद नहीं करना है, रूल तो आपको याद हो गया होगा, फिर से एक बार देख लेते हैं कि अगर साइन का पावर ओड पॉजिटिव है तो कॉस को जेड मान लेंगे, कॉस का पावर ओड पॉजिटिव है तो साइन को जेड मान लेंगे, और अगर साइन और कॉस दोनों का पावर ओड पॉजिटिव इंटीजर हो तब हम साइन को भी जेड मान सकते हैं या कॉस को भी जेड मान सकते हैं। अगर कॉस और साइन किसी का भी पावर ओड पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो, ओड तो होना चाहिए, साथ साथ पॉजिटिव भी होना चाहिए और साथ साथ इंटीजर भी होना चाहिए, अगर नहीं हो तो क्या करेंगे, दोनों को सम निकालेंगे, m और n का सम। तो m प्लस n अगर इवन नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे, tan को जेड मान लेंगे। अगर दोनों का सम क्या आ गया, इवन पॉजिटिव आ गया और m और n भी इंटीजर होना चाहिए, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम मल्टीपल एंगल फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए मल्टीपल एंगल फॉर्मूला का हम यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके।